ओम शांति 16/3/2011। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना शुभ कामना रख संस्कार मिलन की रास करो और पुराने संस्कारों को जलाकर प्रभु के संग का रंग लगाते सच्ची होली मनाओ। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हो। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन सी रंग की होली मनाने आए हो? जानते हो, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्मा संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वो श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वो शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इसकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता। ये संग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते, वो भी डबल होली। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है कि हमारी होली प्रभु के संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और पूजे भी जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना? उमंग उत्साह में रहते हो? हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा? जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करते हो ना? लेकिन आपका यादगार, जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भगत उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया, तो वो भी रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस का तो स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव
जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने संस्कारों को जलाते हो और प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हो। वो भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वो बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी। वो देह भान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली, अर्थात बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो? क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वो ना चाहते जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वो एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपने दिल में सोचो, इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे। तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे, या और भी कहाँ समय व संकल्प गया। चेक किया, कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वो मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं तो वो भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो ना। माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है ना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। तो आपका राज्य आ रहा है, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है। तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है, तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा। हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं कि क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है।
तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी। आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? हाँ करो या ना? नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ हैं ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करो, दूसरा अपने भगत और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्म संग के रंग में प्राप्त किया है, वो अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझें चाहे नहीं समझें, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभकामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। संदेश भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भगत बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन है। जो समझते हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा वो हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपकी दिल से गीत गाएंगे। वाह परमात्म बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हो ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना। लोग बेचारे मांगते हैं हे प्रभु ये कर दो वो कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिला है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा, संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रायल प्रजा, साधारण प्रजा सब
अभी बना सकते हो, 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला है वो अपने भाई बहनों को दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वो रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है? हो सकती है? पहली लाइन हाथ उठाओ। हो सकती है? पांडव भी उठाओ। पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प करेंगे वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये डेट फिक्स हो जाती है? हो सकती है? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, ब्रैकेट में जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर हैं क्या? नंबरवार हैं, लेकिन माला में तो पिरोए हैं ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ कामना रखनी है, शुभ भावना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजॉरिटी ने हाथ उठाया तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है। तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है। ठीक है ना? ये सभी मधुबन वाले बैठे हैं। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले पसंद है ना, क्योंकि मधुबन निवासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों का भी है। ये भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। तो मधुबन निवासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए अटेंशन रखना। लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना चाहें जहां अपनी चिटकी डालें, लेकिन लास्ट टर्न के पहले सभी ने होली मनाई। आपकी तो रोज होली है, अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है। कहाँ मनाने जाएं, यहीं तो मनाएंगे, लेकिन वो हुई रीति रस्म। तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही अति प्यारे लाडले सिकिलधे सोमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुना याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं
चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बार कौन आए हैं? उठो, ये सभी पहली बार ही आए हैं। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहनें और बाप दादा भी आप सभी को पहली बार आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वो अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है, सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहो तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीज़न में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना शुभकामना है कि आप जितना आगे बढ़ना चाहो बढ़ सकते हो। सभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहाँ भी क्लास में आते हो वहाँ आपको दुआएं मिलती रहेगी और वो दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएगी, ये निश्चय रखो। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। पंजाब तो है ही शेरे पंजाब, तो पंजाब शेर अर्थात वारिश निकालने वाले। हर एक सेंटर अपनी वारिस क्वालिटी की लिस्ट भेजना। शुरू से लेके अभी तक हर सेंटर से कितने वारिस क्वालिटी निकले, और वारिस क्वालिटी तो कहाँ भी छिप नहीं सकते। वैसे तो बाप दादा आज वो भी देखने चाहते हैं कि बुलंद स्वरूप के माइक कितने हैं, जिसका आवाज़ दिल का सुन के औरों की दिल भी दिलाराम के तरफ आकर्षित हो। लेकिन बाप दादा ने सुना कि वर्ग बहुत मिलने हैं, वो वर्गों से पूछेंगे, लेकिन पंजाब वाले सभी सेंटर चाहे छोटा है या बड़ा है, वारिस क्वालिटी कितने निकले हैं, कब से निकले हैं, क्योंकि पंजाब भी पहले पहले निकला है। पंजाब में भी बहुत महावीर महारथी सेवा के अधिकारी बने हैं, पालना मिली है, कई पूर्वज भी सेवा करके गए हैं। बाप दादा का भी पंजाब से प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि पंजाब में नदियाँ भी बहुत हैं। तो जैसे पंजाब की नदियाँ मशहूर हैं, ऐसे बाप दादा की तरफ से पंजाब के सेवाधारी भी प्रसिद्ध हैं। त्याग करने और कराने में भी होशियार हैं, इसलिए वारिस क्वालिटी निकालना भी सहज है। बाप दादा हर जोन को नंबर 1 देने चाहते हैं। बाप दादा ने देखा है कि जब जोन आते हैं तो अभी तक कोई भी जोन कम नहीं आया है, एक दो से आगे आए हैं। इसलिए पंजाब को जो निकले हुए सेवा से हैं उन्हों को खास सेवा करके वारिस क्वालिटी में लाना है। ला सकते हैं, ध्यान देंगे तो निकल आएंगे। सिर्फ क्वालिटी को समझकर उनके ऊपर थोड़ा शुभभावना शुभकामना की विशेष मेहनत करना, थोड़ा सा विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन क्वालिटी है। अभी समय भी थोड़ा सा वैराग्य का है, चारों ओर अल्पकाल का वैराग्य आया हुआ है। ऐसे समय पर हर जोन ऐसी क्वालिटी को समझ आगे सहज बढ़ा सकते हो, यज्ञ स्नेही यज्ञ रक्षक बना सकते हो। अभी ताज़ा वैराग्य है तो पहले आज पंजाब का टर्न है तो पंजाब पहला नंबर आरंभ करे। बाप दादा सबका मुखड़ा देख रहे हैं, चाहे दूर हैं लेकिन टीवी में नज़दीक हैं, देख रहे हैं। 8 विंग्स आए हैं, समाज सेवा विंग, ट्रांसपोर्ट विंग, मीडिया, प्रशासक, साइंस एंड इंजीनियर, मेडिकल, सिक्योरिटी, आईटी, सभी विंग के भाई बहनों को खड़ा किया। मेजॉरिटी तो विंग वाले ही दिखाई देते हैं, और बाप दादा जो सभी विंग्स आए हैं और सेवा कर रहे हैं, तो बाप दादा ने देखा विंग्स के सेवा की रिजल्ट अच्छी रही है, क्योंकि चारों ओर सेवा करने से अलग अलग हो गए हैं ना। तो हर एक अपने अपने विंग में दिन रात उन्नति कर और आत्माओं को नज़दीक ला रहे हैं। इसलिए बाप दादा हर विंग के ऊपर सेवा के ऊपर खुश है।
ताली तो बजाओ। अभी आगे बढ़ के क्या करना है? सेवा तो विस्तार को प्राप्त हो रही है, लेकिन अभी जो सेवा में समीप आए हैं उन्हों को हर विंग इकट्ठा करके उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। यज्ञ में एक बारी आवे वो अलग बात है, लेकिन उन्हों को यज्ञ स्नेही बनाओ। क्या चीज़ है यज्ञ के प्यार से क्या होता है, नज़दीक लाओ। थोड़ा सा घरेलू बनाओ। भाषण सुनते हैं, भाषण करते हैं, इसमें पास हैं, लेकिन परिवार का साथी बन जाएं, वो भी लिस्ट निकालो। हर एक विंग से कितने यज्ञ के संपर्क में आए हैं। बाप दादा को सुनाया था कि कई आत्माएं मुरली तक पहुँचे हैं, ये भी अच्छा है। जैसे मुरली तक पहुँचे हैं वैसे यज्ञ स्नेही क्या होता है, यज्ञ स्नेही निमित्त आत्मा क्या क्या कर स्वयं को आगे बढ़ा सकती है। अभी ऐसे निमित्त आत्माएं निकालो, भाषण में मददगार बने, औरों को भी परिचय देने के निमित्त बने हैं। इसकी तो बाप दादा ने मुबारक दी, मुरली तक भी पहुँचे हैं। अभी उन्हों को आगे बढ़ाओ, जो अपने को सिर्फ सहयोगी नहीं लेकिन स्नेही भी अनुभव करें। यज्ञ स्नेही, यज्ञ सहयोगी, परिवार का भाती हूँ। चाहे VIP हैं लेकिन परिवार का भाती है, परिवार के समीप हैं। जैसे आप निमित्त सेवा करने वाले हो, ऐसे धीरे धीरे वो भी अपने को जिम्मेवार समझें, तो वर्ग बनने के बाद सेवा में वृद्धि हुई। कई आत्माओं को पता नहीं था, वो पता हुआ। ब्रह्मा कुमारियाँ क्या करती हैं, कर्तव्य का भी परिचय पड़ा। अभी आगे बढ़ाओ। एक तो रेगुलर प्रेजेंट मार्क, चाहे सामने नहीं आ सकते लेकिन फ़ोन द्वारा या किसी भी विधि द्वारा अपनी प्रेजेंट मार्क करे, क्योंकि घर का भाती है तो प्रेजेंट मार्क तो करेगा ना। ऐसी लिस्ट बाप दादा ने पहले भी कहा है, तो हर जोन से निकालो और उन्हों का संगठन करके उन्हों को उमंग उत्साह में लाओ। हर एक जोन वाला सिर्फ अपने रहने वाले सेंटर का नहीं, लेकिन जो वर्ग है, जो हेड हैं वर्ग के, वो सभी जोन में ऐसी लिस्ट निकाल के तैयार करें, उन्हों का संगठन करें। तो एक दो को देख के भी अभी उमंग में आते हैं। उस संगठन का समाचार नहीं आया है कि हमने अपने वर्ग का सभी जोन का इकट्ठा संगठन किया और ये क्वालिटी आई। बाकी बाप दादा खुश है कि कॉमन रीति से अटेंशन गया है, अटेंशन दे के कर भी रहे हैं। अभी संगठन तैयार करो। जो भी कनेक्शन में आए हैं, चाहे VIP हैं चाहे IP हैं, लेकिन उन्होंने सेवा कितनी की, संदेश कितनों को दिया, ये समाचार लेना पड़ेगा। उन्हों को भी रुचि बढ़ेगी कि हमारी रिजल्ट मधुबन में जाती है। बाकी बाप दादा ने पहले ही आप सबको सुनाया कि सेवा का उमंग है, सेवा कर भी रहे हैं, उसकी मुबारक तो बाप दादा पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, हर एक वर्ग जैसे एक एक उठे हो ना, तो हर एक वर्ग यही समझे कि बाप दादा के सामने हर एक वर्ग है, चाहे पीछे भी है तो सामने है। बाप दादा आप एक एक वर्ग को अपने नज़दीक ही देख रहे हैं, इसलिए पदम पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। 600 डबल विदेशी भाई बहनें 50 देशों से आए हैं। बाप दादा को विदेशी विशेष याद आते हैं। याद तो सब बच्चे आते ही हैं, लेकिन विदेशियों का नाम सुनकर भारतवासियों को उमंग आता है कि जब विदेश वाले परमात्मा को जान वर्षे के अधिकारी बने हैं तो हम वंचित नहीं रह सकते। उमंग आता है। इसलिए अभी सेवा में विदेशी और भारतवासी इकट्ठा प्रोग्राम करने शुरू किया है। जानते हैं कि जब विदेश वाले पहचान गए तो हम रह नहीं जाएं। उमंग आता है। तो आप भारतवासियों को आगे बढ़ने का उमंग दिलाने वाले निमित्त आत्माएं हो, इसलिए हर एक वर्ग वाले भी कोशिश करते हैं। जैसे अभी दिल्ली में भी मिल के प्रोग्राम बनाया है ना, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, लेकिन जो एक दो भी विदेशी अपना दिल से उमंग से अनुभव सुनाते हैं, वह टॉपिक पर बोलते हैं, तो सभी सुनकर के खुश होते हैं। क्योंकि बाप दादा ने पहले ही कहा
कि विदेश वाले भारत को जगाने के निमित्त बनेंगे, तो देखा गया है कि ये सेवा दिन प्रतिदिन विदेशी भी करते हैं और भारत वाले भी मिलाने की कोशिश करते हैं। कोई भी बड़ा प्रोग्राम कहाँ भी हो, तो जैसे आदि में विदेश की तरफ से कोई ना कोई विशेष वीआईपी आता रहा शुरू में, ऐसे ही अभी भी ये कोशिश करो कि कोई भी ऐसा प्रोग्राम कहाँ भी हो तो कोई ना कोई वीआईपी निमंत्रण पर आवे। शुरू में ये बहुत अच्छा पार्ट चला। अभी भी एक तो ब्राह्मण आत्माओं का अनुभव और दूसरा वीआईपी, कोई ना कोई पाठधारी बने तो भारत और विदेश भारत को जगाएगा, भारत विदेश को जगाएगा। ये सेवा होते होते आखिर भी विदेश में हमारे राज्य में कौन कौन आने हैं ये प्रसिद्ध होता जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो विशेष आत्माएं आती हैं तो गवर्नमेंट तक आवाज़ पहुंचता है, उन्हों को उनकी देखभाल करनी पड़ती है, अखबार में नाम आता है, तो इससे सेवा बढ़ने का सहज साधन है। तो विदेश सेवा कर रहा है, ये बाप दादा के पास रिकॉर्ड है। और अभी सब वर्ग वाले भी चाहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम प्रमाण जैसा प्रोग्राम है उसी अनुसार विदेश भारत को जगावे, और भारतवासियों का इतना बड़ा रूप देख करके विदेशी भी जागें। तो बाप दादा खुश है कि हर बात में विदेशी एवर रेडी हैं, एवर रेडी का पाठ अच्छा बजा रहे हैं, ना नहीं करते हैं। तो भारत के वर्ग वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे, जोन वाले भी ऐसे प्रोग्राम बनावे जिसमें दोनों का मेल होता जाए। बाप दादा ने देखा कि विदेशी भी एवर रेडी हैं, भारतवासी भी एवर रेडी हैं, लेकिन प्रोग्राम ऐसे बनाओ। बाकी विदेशी बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं, मेरे बच्चे बिछुड़कर कहाँ कहाँ चले गए। बाप दादा ने ढूंढ लिया ना आप लोगों को, कितने देशों के आते हैं, तो हर देश में अपने बच्चों को बाप ने ढूंढ लिया। खुशी होती है ना। आप तो बाप को ढूंढ नहीं सके, लेकिन बाप ने कोने कोने से आपको ढूंढ लिया, क्योंकि कलप कलप के अधिकारी हो। हर कलप बाप दादा आपको निकालते ही रहते हैं, मिस हो नहीं सकते हो। बाप के बच्चे बाप के पास आने ही हैं, तो बिछड़े हुए बच्चों को देख बाप खुश तो होता है ना। वाह मेरे बच्चे वाह, मधुबन को भी सजाते रहते हैं। बाप दादा ने देखा विदेश की तरफ से बाप दादा को बहुत सहयोग, चाहे तन में, चाहे मन में, चाहे धन में, सब रीति से यज्ञ स्नेही बाप दादा के स्नेही हैं और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते रहेंगे। अच्छा, एक एक को बाप दादा का दिल का प्यार दुलार दे रहे हैं। अच्छा, दादी जानकी से अच्छा, सभी खुश होते हैं। खुश करने के आपके दो तरीके हैं, एक है क्लास, दूसरा है टोली। अच्छा पाठ बजा रही हो, बाप दादा खुश हैं मोहिनी बहन से। यज्ञ में हर एक का पाठ अपना अपना आवश्यक है। कोई भी एक्टर निमित्त सेवाधारी अगर मिस होता है तो ऐसे नहीं मालूम नहीं पड़ता। हर एक का पाठ अपना अपना महत्व का है। कोई का भी पाठ अगर मिस होता है तो फर्क पड़ जाता है। ये बाप का वरदान एक एक कामन पाठधारी को भी है। जैसे भंडारे वाले हैं, है तो कामन पाठ, लेकिन भंडारे वाला नहीं हो तो काम नहीं चल सके। सफाई वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चल सके। क्लास कराने वाला नहीं हो तो भी काम नहीं चल सके। हर एक एक्टर को ड्रामा अनुसार जो पार्ट मिला हुआ है उसको समझना चाहिए कि मैं विशेष निमित्त हूँ। ड्रामा ने हर एक को, चाहे छोटा सा कार्य है लेकिन वो भी ज़रूरी है। 5 अंगुलियाँ हैं, एक अंगुली भी मिस हो जाए तो फर्क पड़ेगा ना। तो यज्ञ की यही विशेषता है कि जो भी जिसको पार्ट मिला है ना, वो बहुत 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 ज़रूरी है। अभी ये डॉक्टर नहीं होता तो क्या तुम चलती, ये भी ज़रूरी है। हर एक पाठधारी यज्ञ के निमित्त है, यज्ञ की ज़रूरी आत्मा है। आज सफाई वाला नहीं आए तो आप लोगों को अच्छा लगेगा बैठना, ज़रूरी है ना। पर दादी से आपको भी पार्ट, आपका भी पार्ट ज़रूरी है। आपकी शकल देख कुछ करो या नहीं करो तो भी खुश हो जाते हैं। ब्रैकेट में, होली पर दादी का अलौकिक जन्मदिन है। वाह, जन्मदिन है पर दादी का, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो।
तीनों भाइयों ने बाप दादा को गुलदस्ता भेंट करते हुए होली की मुबारक दी। तो सभी आत्माओं को होली की मुबारक हो, मुबारक हो। विदेश की 4 बड़ी बहनों से, मोहिनी बहन, जयंती बहन, सुदेश बहन, निर्मला बहन। बाप कहते हैं बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स जो बाप को प्रत्यक्ष किया। करण करावन हार ने कराया, लेकिन बच्चों ने किया तो बच्चों को थैंक्स। बाप बच्चों के बिना क्या करेगा, बाबा ने कराया। दोनों एक दो के साथी हैं। अच्छा, बाप दादा ने बहनों को गुलदस्ता दिया। चारों ही लो, हाथ लगाओ। दादी जानकी को भी गुलदस्ता दिया। इसका भी पाठ चल रहा है ना, विशेष पाठ चल रहा है। बाप दादा ने देखा अभी आप सबका अटेंशन भी भारत तरफ है, कोई ना कोई सहयोग देने के लिए एवर रेडी है। भारत विदेश को, विदेश भारत को सहयोग देते, दोनों मिल के चलना और करना ये लक्ष्य है। जयंती बहन कराची जा रही है, ये रिजल्ट बहुत अच्छी है, बढ़ रही है, कोई ऐसी क्वालिटी निकालो। ब्रैकेट में जापान में अभी जो गैस निकल रही है वो फिलीपींस अमेरिका तरफ भी फैल रहा है। जो गैस निकलेगा वो कहाँ तो जाएगा, बाकी अपनी संभाल करनी है। गवर्नमेंट जो डायरेक्शन देती है उसको थोड़ा पालन करते रहो। ऐसे नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो डायरेक्शन देते हैं उसका थोड़ा ध्यान रखो। बाप दादा ने बच्चों के संग होली खेली और सबको होली की मुबारक दी। सभी ने होली मनाई। आपकी तो सदा ही होली है, अर्थात बाप के साथ, बाप की पालना में रहते हो, बाप के साथ उठते हो, बाप के साथ बातें करते हो, बाप के साथ वरदान लेते, वरदान देते हो। तो जो आज होली पर वरदान लिया वो कभी भी बाप से अलग अकेले नहीं होना है। साथ हैं, साथ चलेंगे और फिर साथ में ब्रह्मा बाप के साथ राज्य करेंगे। तो साथ शब्द निभाना है, एक सेकंड भी साथ नहीं छोड़ना है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अभी ये स्मृति सदा रखना। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।